हेलो दोस्तों, मैं एस के रॉय एसआर क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो हम लोग आरआरबी मुंबई एनटीपीसी के ऊपर बनाने के लिए जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस बार का जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तो इससे पहले मैं वीडियो में आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको दो पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आएगी तो आप उस पर गौर फरमाइएगा। थोड़ा सा ध्यान से इस पंक्ति को सुनिएगा। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। बनना पड़ता है कुछ नज़रअंदाज करके और कुछ बर्दाश्त करके। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ता है और कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके भी आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ में और संघर्ष कर रहे हैं तो इन बातों पर ध्यान दें कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको नज़रअंदाज करना ज़रूरी होता है और बहुत सारे बातें ऐसे हैं जिनको बर्दाश्त करना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एनटीपीसी मुंबई का जो प्रीवियस ईयर्स यानी कि पिछले बार जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उस कटअप के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस बार का जो कटअप था वो क्या रहा था और इस बार का कटअप फिर देखेंगे कि कितना जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कटअप के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पिछले बार 2015-16 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उस समय टोटल अप्लाई कितने कैंडिडेट किए थे। तो उस समय जो अप्लाई किए थे 11,06,594 कैंडिडेट अप्लाई किए थे और उस टाइम में सीट कितना था, 2296 था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी कितनी ज़्यादा भीड़ थी, एक सीट के लिए कितना मारामारी हो रहा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं पिछले बार के कट ऑफ कितना कितना गया था। देखिए उस समय यानी 2015-16 में जो जनरल का कट ऑफ गया था 77.05 जनरल का था। ओबीसी के लिए देखिए, ओबीसी के लिए 70.21 था और एससी के लिए 63.6 था। एसटी के लिए 54.95। दोस्तों, ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ 2015-16 में जो एनटीपीसी का गया था मुंबई बोर्ड के लिए तब का कट ऑफ है। और उस टाइम में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे इसको देखते हैं हम लोग। देखिए उस टाइम में जो क्वालिफाई किए थे 34,019 कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया था मुंबई बोर्ड ने। तो आरआरबी का नियम है कि उसके पास जितना सीट रहता है, जिस बोर्ड में जितना सीट रहता है उसके 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करता है मेंस के लिए। तो उस समय सीट जो था मुंबई के पास कितना था, 2296 था और आप 2296 का 15 गुना करके देखेंगे तो आपको 34,019 कैंडिडेट ही आएगा। तो 15 गुना कैंडिडेट को वो सेलेक्ट करता है मेंस के एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 2019 में कट ऑफ क्या जाने वाले। दोस्तों देखिए 2015 और 2020 वैसे एग्जाम 2021 में हो रहा है, ये 5-6 साल का गैपिंग हो गया है। तो 5-6 साल में बहुत सारे कैंडिडेट का जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छा हो गया होगा, इसलिए इस बार का कट ऑफ जो है वो पिछले बार की कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस बार जो है कितने कैंडिडेट अप्लाई किए थे और इस बार सीट कितना है। तो देखिए इस बार जो मुंबई बोर्ड के पास सीट है वो 3,665 सीट है और अप्लाई कितने कैंडिडेट किए थे, तो 12,65,752 कैंडिडेट अप्लाई किए थे। देखिए अप्लाई करने वाले की संख्या बहुत है, 12,65,752 इतना कम नहीं होता है 3665 सीट के लिए, बहुत ज़्यादा है। अब देखिए एक सीट के लिए कितना एक सीट पे कितना कम आपके साथ ये है टफ। देखिए एक सीट पर जो है वो 345 कैंडिडेट फाइट कर रहा है। दोस्तों अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आप देखिए 345 स्टूडेंट को पीछे छोड़ करके आप आइएगा, तभी आपका रिजल्ट बन पाएगा। लेकिन इस बार बहुत खुशी की बात यह है कि अटेंडेंस स्टूडेंट्स का बहुत कम रहा है। आरआरबी के तरफ से ऑफिशियली जवाब आया था कि इस बार जो प्रेजेंटेशन है स्टूडेंट का वो लगभग 45% के आसपास में ही है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका तैयारी काफ़ी अच्छा होता है, वो कभी एग्ज़ाम से अब्सेंट नहीं करते हैं। जिसका कम तैयारी होता है वो सोचते हैं कि क्या एग्ज़ाम देने के लिए इतना दूर जाएंगे अगर उनका सेंटर दूर हो जाता है तो। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका तैयारी अच्छा होता है, वो एग्ज़ाम को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आप इस बात पे मत जाइए कि इस बार का अटेंडेंस जो है कम है तो कट ऑफ कम रहेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं कि इस बार जो है कितने कैंडिडेट
एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो देखिए इस बार जो क्वालिफाई करने हैं, सबसे पहले हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ इस बार कितना जाने वाला है। सो देखिए इस बार का जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए 78.03 रहेगा, ओबीसी के लिए 73.55 रहेगा, एससी के लिए 67.54 रहेगा, एसटी के लिए 62.4 रहेगा। दोस्तों पिछले बार यानी 2015 में ईडब्ल्यूएस नहीं होता था, लेकिन 2019 में ईडब्ल्यूएस है, यानी इस बार एनटीपीसी एग्जाम में ईडब्ल्यूएस भी एक कैटेगरी बनेगा। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहेगा वो आपको 70 पॉइंट समथिंग रहेगा, क्योंकि उसका कट ऑफ जो है वो ओबीसी से भी कम जाता है। यानी जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका अगर 70 के आसपास में नॉर्मलाइज करके अगर आ जाएगा, समझिए उनका रिजल्ट 100% बन जाएगा। और आपको एक बात बता दें, यहाँ जो कट ऑफ बताए हैं हम, ये कट ऑफ जो है ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये रॉ स्कोर नहीं है। तो जिन भी कैंडिडेट का रॉ स्कोर 60 प्लस में आ रहा है वो सभी का सभी मेंस एग्जाम की तैयारी करें, वो मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम थोड़ा सा इससे टफ होता है। वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं और टाइम जो है इतना ही रहता है। जितना टाइम आपको प्री में दिया जाता है 90 मिनट का, वहाँ पर भी 90 मिनट का ही टाइम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो 120 हो जाता है। इसलिए आप अपना स्पीड बढ़ा करके रखें। इसके लिए आप जो है रेगुलर प्रैक्टिस सेट देते रहें, रेगुलर अपना टेस्ट देते रहे, चाहे वो किसी ग्रुप में हो या फिर कहीं पे ऑनलाइन टेस्ट हो, आप रेगुलर टेस्ट दीजिए। अगर आपका जनरल से या ओबीसी से है, अगर आपका 60-65 के आसपास में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। और इस बार देखिए, इस बार जो आपको क्वालिफाई किया जाएगा कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए 54,975 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि आरआरबी के पास जितना सीट रहता है उसका 15 गुना को क्वालिफाई करता है। तो इस बार जो है 54,975 कैंडिडेट जो है वो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई सजेशन भी हो तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपका सजेशन मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर उसे फॉलो करूँगा। जय हिंद, जय भारत।